जैसे आप एक सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करना चाहते हो, ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट होता है वो अच्छे से तैयार आपको करना है। अब आपका प्लान ये भी है कि जैसे सेट का एग्ज़ाम आपको देना है और उसके बाद जैसे नेट का भी एग्ज़ाम देना है, जेआरएफ भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर भी है, स्कूल लेक्चरर भी है। तो आप जैसे इसको अलग अलग एग्जामों की तरह क्यों पढ़ते हो? उसको सब्जेक्ट को पहले एक बार टाइम दे दो अच्छे से। जैसे 6-7 महीने एक बार ज्योग्राफी को आपने अच्छे से टाइम दे दिया, तो सारे एग्जाम फिर बाद में सभी एग्जाम देते रहो। आगामी जितने भी एग्जाम होंगे वो आप उस पर वर्क हो जाएगा। अब जब आप अब एक ये भी कमी है कि जैसे आप सबको पता है बस सेट का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम जैसे आने वाला है, तो दिवाली कई लोगों को पता था, दिवाली पे ही पता चल गया था या उसके आसपास पता चल गया था कि सेट का एग्जाम होगा और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम होगा और वैकेंसी आते विद इन 2 या 2.5 महीने का समय देंगे। तो कई स्टूडेंट तो उसका वेट क्यों करते हैं? भाई डेट आएगी उसके बाद ही पढ़ेंगे। अब जब डेट आ जाएगी, 1.5 महीने का समय मिलेगा, तो फिर ये दिमाग में आ जाएगा कि इतने में तो कोर्स नहीं होगा। तो जो कोर्स पाँच एक नॉर्मल 5-6 घंटे दिन में पढ़कर जिस कोर्स को अपन 7-8 महीने में या साल भर में पढ़ते हैं, तो उस कोर्स को आप 4 महीनों में पढ़ सकते हो अगर उसको 10-12 घंटे पढ़ते हो तो। लेकिन अगर उसी को 2-2.5 महीने में पढ़ना है तो फिर आपको अपना टाइम 15 से 16 घंटे रेगुलरली वीकली आपको उसको करना पड़ेगा। संडे के अलावा जो 6 दिन होते हैं, तो 15 से 16 घंटे पढ़ाई करोगे तो कवर हो जाएगा। क्लास में भी जैसे मेरी 4-5 घंटे क्लास होती है तो 7-8 महीने लगता है। लेकिन जो कैंडिडेट यहाँ पढ़ता है, एजुमेंट का जो स्टूडेंट होता है, तो वो मैपिंग वर्क करता है अच्छा। फिर जैसे 5 दिन जो पढ़ा उसका 6वें दिन उसका डिस्कशन भी होता है। और जो कैंडिडेट जैसे मान लो क्लास को लेने का टाइम लिए, ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास में सारी चीज़ें डिस्कशन नहीं होती हैं। आप मैपिंग वर्क सिखा सकते हो, कुछ पॉइंट बता सकते हो कुछ, लेकिन फिर भी जो बहुत सारी जो बेसिक बातें होती है, जैसे डाउट क्लियर जो होते हैं वो नहीं हो पाते। हम यहाँ जो 5 दिन आपके क्लास लेंगे, उसके सैटरडे को हम टेस्ट लेंगे, उसके डाउट क्लियर करेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे। इसलिए तो ये समय ज़्यादा लग रहा है कि आप पर हर सैटरडे आप पे ही काम हो रहा है कि स्टूडेंट ने 5 दिन में क्या पढ़ाई की और आगे उसने कितना रिवीजन किया, उसने नोट्स कैसे बनाए, उन्होंने टेबुलेशन कैसे काम किया। और अगर स्टूडेंट थक गया तो सैटरडे संडे वो ऑफ इसलिए कि रेस्ट भी मिल जाए। थकान नहीं होनी चाहिए, वर्क रेगुलर होना चाहिए, ये बहुत सारी बातें हैं। लेकिन जैसे कोई कैंडिडेट है और वो रेगुलर ऑफलाइन क्लास नहीं ले रहा, तो हमारा जो ये ज्योग्राफी का किट है, पूरा ये बैग वाला जो पोर्शन है, इसमें हम मैटर देते हैं उसको। इसमें सारे जैसे यूनिट वाइज नोट्स बने हुए हैं, जैसे कि आप नोट्स लोगे तो पूरे यूनिट वाइज अच्छे नोट्स बने हुए हैं। अब इनमें भी जैसे ये हमने सहूलियत कर रखी है कि अलग अलग यूनिट का अलग अलग मैटर हमने लिख रखा है। साथ सोशल ज्योग्राफी है या कार्टोग्राफी है, और यहाँ तक कि हमने रीजनल ज्योग्राफी को अलग से दिया है। अब रीजनल ज्योग्राफी में जैसे मान लो आप महाद्वीप को पढ़ रहे हो, एक ही महाद्वीप को पढ़ रहे हो, तो उसका फिजिकल और ह्यूमन सारा पार्ट आपका एक साथ क्लियर होता है। अगर आप रीजनल ज्योग्राफी को भी अच्छे से पढ़ के तैयार कर लेते हो, तो आपका किसी भी एग्जाम में जो सेट है नेट है, किसी 40% क्वेश्चन आप कवर कर सकते हो। फिर आपका बचा क्या, ह्यूमन और थ्योरेटिकल पार्ट। तो आप क्वेश्चन जो हमारी जो बुक्स है, जैसे कागज पीडिया है, या इन बुक्स से अच्छा प्रैक्टिस हम करवाते हैं, उनमें अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं और नोट्स के साथ वो प्रैक्टिस भी देते हैं। इसके अलावा नोट्स ले जाने वाले कैंडिडेट जो है, महीने में जैसे कोई पैटर्न सीखता है या पूछता है कि सर इतना पढ़ लिया और मुझे और क्या पढ़ना है, तो उसको और सलाह देते हैं जितना हो पाता है। लेकिन अगर स्टूडेंट टाइमली नोट्स लेकर भी पढ़ना शुरू करेगा, कई तो ऐसे हैं जैसे फ़ोन करके पहले ही पूछेंगे सर वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, फिर नोट्स का डिस्कशन करेंगे। कई मैं उसको डेट वाइज में नोट करता हूँ, जैसे उसका नंबर सेव कर लेता हूँ किस तारीख को इसने डिस्कशन किया है बात की। आप सोचो 8 महीने बाद फिर फ़ोन करता है सर मुझे नोट्स चाहिए, तो 8 महीने बाद फिर जाएगा वो, ऐसा क्यों? और फिर वैकेंसी आ गई तो फिर कहेगा सर मैं इतने नोट्स पढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा। अरे नोट्स को आप अभी से ही शुरू कर दो ना भाई। आपको पता है एमए जब आप कर रहे हो या एमए होने वाली है, तो आप अपना अपना जो नेट है, जेआरएफ है, सेट है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, उसको अच्छे से तैयार करो। आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, तो ये आपको निश्चितता है कि सब्जेक्ट का एक एक पार्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, बेसिक उसका नॉलेज होना चाहिए। ये सारा डिस्कशन अपन कर पाएंगे। अब वो उधर रख दे उसको। हाँ, ठीक ठीक। तो ये सारी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। और सब्जेक्ट का ज्ञान अगर आपका अच्छा है और आपका जैसे जेआरएफ हो गया, तो ये सोचो आपको 40,000 रुपये मंथली स्कॉलरशिप मिलेगी। स्कॉलरशिप का यूज अपनी लाइफ को डेवलप करने में यूज कर सकते हो।
और अगर सब्जेक्ट का ज्ञान बहुत अच्छा है तो नेट आपका जेआरएफ हो गया, नेट हो गया, सेट हो गया, तो जब तक आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आप किसी कॉलेज में पढ़ाकर, कई कई प्राइवेट संस्थान में पढ़ाकर अपना 20 से 30 हज़ार रुपये पर मंथली इनकम जनरेट कर सकते हो। लेकिन जिसके पास सब्जेक्ट का नॉलेज है वही तो पढ़ाएगा। नहीं, नेट क्लियर होने के बाद भी कई बार कैंडिडेट कॉलेज में नहीं पढ़ाता क्योंकि उसका सब्जेक्ट का नॉलेज अच्छा नहीं है। तो ये जो नोट्स है, ये किसी को पढ़ाने में भी आप यूज़ ले सकते हो। एमए करने के दौरान भी इनको खरीद कर जैसे आप पढ़ाई के लिए यूज़ कर सकते हो। उसके आगामी जितने भी नेट, सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एंट्रेंस के एग्ज़ाम होंगे उसमें यूज़ कर सकते हो। तो ये जो स्टडी मैटर है ये बहुत ही यूज़फुल है। अच्छे से कंप्लीट सब्जेक्ट